जय हिंद साथियों, मैं ओम प्रकाश औसम मैथ के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, जो इस प्रकार था। अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज का जो पार्ट रहेगा वो पार्ट रहेगा थर्ड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने 4 टाइप्स किए और पार्ट सेकंड के अंदर भी 4 टाइप्स। ठीक है, तो आज आपका रहेगा कंटिन्यू रहेगा पार्ट थर्ड। तो चलिए पार्ट थर्ड के अंदर आपके किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे देखते हैं। पार्ट थर्ड पार्ट के अंदर आपका रहेगा टाइप नंबर 9। टाइप नंबर रहेगा आपका 9। टाइप नंबर 9 रहेगा, जिसके अंदर टाइप नंबर 9 के अंदर रहेगा यदि b माइनस a का 40%, b माइनस a का 40% बराबर हो कितना? b माइनस a का 40% बराबर हो b प्लस a का कितना? 15%। तो a अनुपात b क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, जितना आपको दिया है उतना आप कर दीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन। यदि b माइनस a का 40% और b प्लस a का 15% बराबर हो तो a अनुपात b क्या होगा? क्लियर? चलो देखते हैं क्या रहेगा। देखिए, क्वेश्चन हल करेंगे। b माइनस a ब्रैकेट मल्टीप्लाई 40% का परसेंट पढ़ा रहने दो, कुछ नहीं करना आपको। क्लियर? चलो, बराबर b का b प्लस का प्लस a का a होल स्क्वायर ब्रैकेट का ब्रैकेट मल्टीप्लाई 15% का 15%। चलो, 15% से परसेंट काट दो, बचा 5 दिया 15, 8 पंजा 40 इंटू b माइनस a इंटू 8, और इधर आएगा b प्लस a मल्टीप्लाई में 3। क्या आएगा? b मल्टीप्लाई a इंटू में 3। क्लियर? कर दोगे इतना? कुछ नहीं किया मैंने, जो क्वेश्चन था वही का वही लिखा है और इसको शॉर्ट किया। यानी आपको क्या ज्ञात करना है? अनुपात में ज्ञात करने के लिए आप इसको शॉर्ट करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं क्या। b को 8 से किया, कितना आया? 8b माइनस 8a बराबर क्या रहेगा? इधर 3b प्लस 3a। क्लियर? यही होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 को b से, तो 8b माइनस का माइनस, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस। 8 है का 8 है, 8 को ऐसे किया 8 है। चलो, क्या रहेगा आपका? 8b, ये 3b इधर आके माइनस 3b बराबर 8a प्लस 3a, यानी ये 8 माइनस का इधर आके प्लस का, टोटल क्या होगा? 11a बराबर 5b। ठीक है, ये आप इधर करोगे, यानी a बटे b इधर चला गया भाग में, तो a इधर 11 जो भाग में आपके 11 आपका इधर भाग में आ जाएगा। तो आपका क्या रहेगा? a का 5 और b का 11। a अनुपात b 5:11। क्या आएगा आपका? a अनुपात b 5:11। क्लियर? हो जाएगा? अरे हो जाएगा। चलो, इसका क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड आपके लिए क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप का, सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका। चलो देखते हैं।
टाइप नंबर सेकंड, मतलब सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप्स का। लिखिए क्या रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन। यदि P माइनस क्यू का P माइनस क्यू का 35% बराबर हो P प्लस क्यू का कितना, P प्लस क्यू का 20%, तो P अनुपात Q होगा। P अनुपात Q होगा, क्या होगा बताइए। चलो कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम है, बस आपको क्या करना है इसके अंदर ओनली फॉर इसके अंदर वैल्यू चेंज हुई है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम। और इस क्वेश्चन के अंदर आपका और कुछ चेंज हो भी नहीं सकता। साइन आपका चेंज हो सकता है, ये पार्ट इधर और ये इधर आ सकता है, क्लियर। ये पार्ट इधर, ये इधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आपका ये परसेंटेज भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, प्लस माइनस का चेंज साइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ भाई हो गया, हाँ कुलदीप हो गया। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन। देखिए यदि P माइनस क्यू का 35% बराबर P प्लस क्यू का 20% हो तो P अनुपात Q क्या होगा, P अनुपात Q क्या होगा। चलो क्या रहेगा, क्या किया था आपने, P माइनस क्यू मल्टीप्लाई 35 का 35% का परसेंट बराबर का बराबर P का P प्लस का प्लस Q का Q ब्रैकेट का ब्रैकेट मल्टीप्लाई 20% का परसेंट। क्लियर, इतना किया था, यही क्वेश्चन के अंदर दिया, यही आपने नीचे उतार दिया। क्लियर, क्या तक अपना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, हल अपना स्टार्ट होगा अब। चलो परसेंट से परसेंट काटो, 5 चौका 20 7 पंजा 35, 5 चौका 20 7 पंजा 35। तो क्या रहेगा आप देखिए, P माइनस क्यू मल्टीप्लाई 7 बराबर P प्लस क्यू मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। क्लियर, चलो 7P माइनस 7Q बराबर 4P माइनस प्लस 4Q। तो 7P माइनस 4P बराबर 7Q प्लस 4Q, क्या आ जाएगा आपका 3P बराबर 11Q। आप अगर इधर भी ऐसा भी करना चाहो तो ये इसका अनुपात होगा, ये इसका अनुपात होगा। क्लियर, तो आप देखिए इधर आगे हल करना है इसको, तो 3P बराबर 11Q, 3P बराबर 11Q। P इधर गुणा में इधर आके Q भाग में चला जाएगा, P 3 इधर गुणा में तो इधर आके 11 इधर गुणा में इधर आके भाग में, तो Q अनुपात P बोले या P अनुपात क्यों बोले। हाँ, आपको क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना है कि वो आपको P अनुपात क्यों बोल रहा है या Q अनुपात P बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर Q अनुपात P बोले तो आपको क्या करना है, Q का आपका कितना वैल्यू 3, तो P का अनुपात 11, P का अनुपात 11 और Q का 3। यहाँ पे आप सबसे बड़ी गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया कुछ है, यानी आपने इधर क्या क्यू पी निकल रहा है आपका, ठीक है, और इधर आपको P अनुपात Q दे रखा है, यानी P अनुपात Q पूछ लिया आपसे। 3 अनुपात 11, मान लीजिए आपका 11 अनुपात 3 आपका आंसर है, तो आपको 3 अनुपात 11 जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको यही मिलेगा, 3 अनुपात 11। आंसर क्या होगा आपका 11 अनुपात 3। चलो यही होगा, ध्यान से देखना, कोई भी कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आया होगा इस प्रकार का तो देखना उसके अंदर आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर आपका 3 अनुपात 11 होगा, तो 11 अनुपात 3 आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही मिलेगा। अगर आपका 11 अनुपात 3 आ रहा है, 3 अनुपात 11 आ रहा है, मान लीजिए आपने उल्टा क्वेश्चन को थोड़ा, यानी आपने इस साइड ना करके इस साइड कर दिया, तो आपका 11 अनुपात 3 आएगा। क्लियर, अनुपात तो सेम रहेगा, यानी Q का आपका 3 है, Q का आपका 3 है, P का आपका 11 है, तो वो तो सेम रहेगा, बट अपने P Q का उल्टा कर देंगे, यानी इसको इधर कर सकते हैं, तो 11 अनुपात 3 आपका वो। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तो आपका फर्स्ट पे ही मिलेगा आपको, उसके अंदर दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है।
आपको ये फर्स्ट पे मिलेगा। हमेशा क्वेश्चन का आंसर यानी रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं, यानी क्वेश्चन जैसे 11:1:3 है, 3:1 है, ठीक है, तो आपका मान लीजिए ये आपका आंसर है, तो आपको ये आपको इसका विपरीत है जो आपको फर्स्ट के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होता है कि क्वेश्चन करते समय स्टूडेंट घबराहट में होता है और वो हमेशा गलत आंसर को ही टिक मार्क करेगा, क्योंकि उसका अनुपात 3:1 आ रहा है, चाहे 1:3 आ रहा है, तो आपको उसका 1:3 आ गया तो वो 3:1 मान के उसको हल कर देगा, उसको टिक मार्क कर देगा। यही होता है, सब एग्जाम के अंदर होता है, हमारे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग अंदर। चलो देखते हैं टाइप सेकंड। कल का जो आपका मैटर था और परसों का जो मैटर था और जो परसेंटेज का टोटल मैटर है उसका आपको पीडीएफ आपके ऑसम मैथ क्लास, ऑसम मैथ के अंदर, यानी आपका जो टेलीग्राम चैनल है ऑसम मैथ, उसके ऊपर आपको अपलोड कर दी जाएगी थोड़ी देर के अंदर। चलो, यदि क्या है, यदि n का x% बराबर m का y% हो तो m का z% होगा। क्लियर? यह क्वेश्चन आपका, यदि n का x% बराबर हो m का y% तो m का z% क्या होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या होगा। ये क्वेश्चन देखते ही, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, ओनली फॉर ये आपको nx% ये वो दे रखा है, टोटल कोई कंफर्म वैल्यूज आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे क्वेश्चन के अंदर। चलो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है। देखिए n का x% परसेंट का परसेंट पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बराबर m का y%, m का y% का हटाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो आप, m का y%, परसेंट ज्ञात करनी है y%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कटा तो आपको क्या बचा, nx बराबर my, nx बराबर my, तो आप इसको हल करोगे तो क्या आएगा आपका nx, ये गुणा में तो इधर आके भाग में बराबर m बराबर आपका क्या आ गया nx बटा में y, nx बटा में y, क्या आ गया ये nx बटा में y, तो m का z% क्या होगा। तो आपको पूछा क्या m का z%, तो m की वैल्यू आपको क्या आ गई, इसका मेथड यही होगा m इंटू z बटे 100, यही मैटर होगा आपका। तो देखिए m की वैल्यू आपके पास क्या है, nx बटे y मल्टीप्लाई z बटे 100, यही होगा। चलो देखते क्या, यही होगा आपका। अगर आप इसको 100 नहीं लगाते हो, आप परसेंट लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैटर आपका इस प्रकार होगा n इंटू एक्स इंटू जेड बटे में y का y, परसेंट का परसेंट, आंसर आएगा आपका परसेंट में। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, n का x z बटे y प्रतिशत, n का x z% बटा y, n का x z% बटा y, x z बटा y%, n का x z% बराबर बटा y%। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आपका दोबारा, ये क्वेश्चन आप दोबारा देखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप दोबारा, क्या रहेगा, यदि n का x% बराबर m का y% हो तो m का z% क्या होगा। चलो क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है उसी प्रकार आप करते जाइए, क्योंकि आप अपने मन के अंदर शांति रखिए, क्योंकि अगर आप घबराहट में रहोगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका 100% आपका आंसर रॉन्ग होगा, 100% आपका आंसर रॉन्ग होगा, ये क्लियर है, ठीक है। अगर आपके मन के अंदर कोई घबराहट नहीं होगी
तो आपका आंसर सही हो सकता है, सही हो सकता है नहीं, सही होगा। क्लियर? चलो, n का x% बराबर क्या है, m का y%। ठीक है, तो m की वैल्यू याद करने के लिए परसेंट से परसेंट काटो आप, तो nx बराबर my, m की वैल्यू याद करने के लिए m बराबर nx बटे y। कर सकते हो इतना, कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन के अंदर वही अपने लिखा है, वही अपने किया है, अलग से अपनी तरफ से अपने कुछ नहीं डाला इसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि अलग से अपने इसके अंदर ना तो कोई वैल्यू पुट की है, ना कोई बात, आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया वही सेम टू सेम वही उतारा है। ओनली फॉर थोड़ा उतारने का तरीका है वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। चलो, क्या रहेगा, m की वैल्यू ये है, तो आपने क्वेश्चन क्या बना, m का z%, m का z% क्या होगा, ये पूछा ना अपने को। चलो, m की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, nx बटे y मल्टीप्लाई z%, क्या रहेगी, z%। इन सब में से आप देखिए आपको क्या देखा है, एक तो आपको n का दे रखा है, एक m का दे रखा है, n और m का दे रखा है, यानी n का z%, n का x%, m का y%, यानी इन दोनों में से वैल्यू आप ले सकते हो। इन दोनों में से आपके पास क्या है, n, तो n का n, x मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई z, इसका बटा में y, जो बटा में तो y का y, परसेंट का परसेंट रख सकते हो। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा n का n का xz बटे y%, n का xz बटे y%, n का xz बटे y%, आंसर हो जाएगा आपका। चलो देखते हैं, इसके अंदर आपका क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। चलो, क्वेश्चन रहेगा आपका, यदि, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, यदि a का x% बराबर हो b का y%, b का y% हो तो b का z% होगा, b का z% क्या होगा, कीजिए, इसी मेथड से कीजिए, फटाफट कीजिए क्वेश्चन, आप करिए। चलिए फटाफट कीजिए। हाँ भाई, हो गया, कोई बात, इनको भी करने दो। चलो देखते हैं, आपका हो गया होगा। चलो देख लीजिए आप लोग, यदि a का x% बराबर b का y% हो तो b का z% क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन। चलो देखिए, a का x% का x% बराबर का बराबर, b का b y% का y%, क्लियर हो जाएगा इतना। उसके बाद में क्या है आपके लिए, देख लीजिए क्या रहेगा, ax परसेंट से परसेंट काट दो, ax बराबर by, हो जाएगा इतना। तो आपको पूछेगा b का z% क्या होगा, b की वैल्यू निकालनी है, तो b का b बराबर का बराबर, ax का ax, अगर y लिखेंगे तो ये सेम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो y यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे तो यहाँ पे भाग में, b की वैल्यू आपके पास ax बटे y, ax बटा y क्या आ गया आपकी b की वैल्यू। तो देखिए b का z% होगा, यानी b का z% क्या होगा, b का z% क्या होगा, तो b की वैल्यू देखिए क्या आपके पास, ax बटे y, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, z का z, परसेंट का परसेंट, क्लियर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये भी लिख सकते हैं, a का a मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, x का x मल्टीप्लाई, z का z, परसेंट का परसेंट बटे y, ये भी कर सकते हैं। तो आपको क्या दिया, a और b आपके दो पार्टीशन आपके a और b, क्लियर। तो आपको इसके अंदर क्या मिला हुआ, आपको a या b, आपको एक ही मिलेगा इसके अंदर। तो क्या आपके पास a का x जो बचा सब x
जेड बटे वाई परसेंट, एक्स जेड बटे वाई परसेंट हो जाएगा। सेम मेथड रहेगा, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन के टाइप्स आगे बढ़ते हुए, चलो टाइप नंबर 11 आपका क्या रहेगा। आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जिनके अंदर कोई भी वस्तु है उसका रेट बढ़ जाता है, रेट वस्तु का रेट बढ़ जाता है, तो अपने उसकी खपत यानी उसकी जो अपनी लागत है उसके अंदर कितनी कमी करें या कितनी वृद्धि करें, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो आपका बटा शेयर वाला के अंदर ज्यादातर आते हैं, तो आप लोगों का क्वेश्चन इसके अंदर लगभग आपका, मैंने आपको बोला था कि लगभग इसके अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन रहेगा आपका, चीनी के भाव में, चीनी के भाव में, चीनी के भाव में चीनी के भाव में 25% की वृद्धि, कितनी 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी, कोई गृहिणी यानी खपत कौन करता है, कोई गृहिणी कितनी खपत करे, कितनी खपत कम करे ताकि खर्च अप्रभावशाली हो, अप्रभावशाली हो। क्लियर हो जाएगा। चलो चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी कितनी खपत कम करे ताकि खर्च अप्रभावशाली हो। क्या रहे, खर्च आपका अप्रभावशाली हो, मतलब खर्च आपका उतना ही आना चाहिए और चीनी आप कम कर सकते हो, यानी चीनी आप 2 किलो यूज करते हो तो उसकी जगह आप 1 किलो यूज कर सकते हो। तो देखिए क्या रहेगा आपका, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी कितनी खपत कम करे ताकि खर्च अप्रभावशाली हो। तो आपका रहेगा, जैसे आपकी मान लीजिए 25% आपका क्या है, 25% क्या है आपकी वृद्धि, 25% आपकी वृद्धि हो गई, तो गृहिणी अपनी खपत में कितनी करे, यानी आपका पहले आपका टोटल वैल्यू थी आपकी 100%, टोटल वैल्यू आपकी 100%, तो 25% वृद्धि होने पर कितनी हो गई आपकी 125%। क्लियर, नॉर्मल मेथड से करवा रहा हूं, इतना कोई नहीं करवाएगा आपको। चलो 100 से 125 हो गई, कितना बढ़ गया आपका 25% बढ़ गया ना। अब आपको क्या करना है, 25 का 25% कम करना है आपको, यानी कम किस पे होगा, बढ़ी हुई वैल्यू पे आपका कम होगा, तो कम कितने पे होगा 125 पे परसेंट कम ज्ञात करना है तो 100। इसको हल करोगे आप, 25 से कम 25 5 125, 5 से कम 5 क्या आएगा आपका 20% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत, बिल्कुल शॉर्ट मेथड, बिल्कुल लो, कम से कम टाइम के अंदर आप इसे कर सकते हो, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो इसको, कोई ज्यादा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आपका क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग के अंदर देखनी है आपकी वैल्यू स्टार्टिंग के अंदर आपकी कितनी होती है, 100% रहती है, हमेशा 100% रहती है। बढ़ी हुई वैल्यू आपकी कितनी है, बढ़ी हुई वैल्यू आपकी कितनी है 25%, बढ़ने के बाद 125%, तो बड़ी कितनी आपकी 25% बड़ी, 25 का 25 यानी आपको कम कितनी करनी है 25% ही करनी है। या फिर क्वेश्चन के अंदर आपको इस प्रकार दे दे, कोई गृहिणी कितनी खपत कम करे ताकि खर्च में 8% या 10%, 8 या 10% की बढ़ोतरी हो, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, तो उसके अंदर आपको क्या रहेगा, यहाँ पे 100 की बजाय आपको 100 की बजाय, यानी उसके अंदर आप यहां से देखोगे आप, यानी आपको क्या करना दे दिया, मान लो आपको 10% की बढ़ोतरी माने तो 125, आपको यहाँ पे 110 आपको चाहिए, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा आपका 15। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार का आपको करवा देता हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए।
क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हो सकता है बता देता हूं अभी। चलिए ठीक है, इतना हो गया आपका। चलो मान लीजिए क्वेश्चन आपका, इस चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी कितनी खपत कम करे ताकि खर्च अप्रभावशाली हो। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपको करवा दिया। चलो क्वेश्चन चेंज किस प्रकार हो सकता है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी कितनी खपत कम करे ताकि खर्च 10% बढ़े, 10% बढ़े। ये इतना हटाकर खर्च 10% बढ़े, इतना आप कर दो तो आपका क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। चलो स्टार्टिंग के अंदर आपका कितना था 100%, कितना था आपका 100%, बढ़ के कितना हो गया 125%। क्लियर, कितना बढ़ा 25। अब आपको क्या करना है, कितना रखना है आपको 110 रखना है। तो कितना घटाओगे इसके अंदर से ताकि आपका 110 हो जाए, तो आप कितना घटाओगे 15, कितने पे 125 पे मल्टीप्लाई 100 का 100%। क्लियर, 100 का परसेंट निकालने के लिए। क्लियर, तो 5 दिया 15 और 25 50 125, 25 से 25 चौका 100, 4 दिया 12। क्या आएगा आपका 12%। क्या आएगा आपका 12%। क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, कुछ नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। देखिए क्या रहेगा आपके लिए, चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर, 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी कितनी खपत कम करे ताकि खर्च अप्रभावशाली हो। खर्च अप्रभावशाली हो। क्लियर, यही सेम क्वेश्चन है, सेम आपको पहले करवाया, सेम क्वेश्चन यही है। देखिए आप लोग कीजिए क्वेश्चन, चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी कितनी खपत कम करे ताकि खर्च अप्रभावशाली हो। खर्च आपका अप्रभावशाली हो। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो चुकी है। तो आपको क्वेश्चन कीजिए फटाफट, बाद में बता दें, नहीं आएगा तो बता दें। कीजिए, मैं पानी पी लेता हूं। चलो हो गया होगा क्वेश्चन। देखिए क्या रहेगा आपके क्वेश्चन के अंदर, चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी कितनी खपत कम करे ताकि अप्रभावशाली, खर्च आपका अप्रभावशाली रहे। वृद्धि कितनी हुई 100 पे 120, कितना बढ़ा 20%, कितना बढ़ा 20%। कम क्या करना है आपको 20, कितने पे करना है 120 पे मल्टीप्लाई 100 का 100, 20 से कम 20, 20 का 120, 1/6 आपका कितना होता है, आपको बताया 1/6 कितना होता है आपका 1/6 आपका होता है 16 से ही 2/3% के इक्वल। कितना होता है 16 से ही 2/3% के इक्वल। तो देखिए आप लिस्ट काटोगे 16 की 96 बचा 4/6, 2/3, 2/3 यानी 16 से ही 2/3% की कमी करेगी किसके अंदर, खपत के अंदर। ठीक हो जाएगा। चलो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप।
टाइप नंबर 12, टाइप नंबर 12 आपका रहेगा क्या? चलो देखते हैं। टाइप नंबर आपका 12 रहेगा, क्या रहेगा? यदि किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 77% छात्र उत्तीर्ण हुए और यदि 575 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो किसी परीक्षा में 77% छात्र उत्तीर्ण हुए और यदि 575 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो टोटल छात्र कितने होंगे, यानी कुल छात्र कितने होंगे, कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं? आपको क्या करना है, क्या दे रखा आपको? टोटल आपकी 100% वैल्यू होती है, 77% आपका क्या है? उत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण आपका 77 उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण आपका कितना होगा? 100 में से 77 माइनस करोगे, अनुत्तीर्ण आपका क्या रहेगा? अनुत्तीर्ण आपका रहेगा 575 आपको दे रखा है, 575, क्लियर हो जाएगा। चलो ये आपको दे रखा है और ये आपसे टोटल आपको वैल्यू पूछ लिया, 575 आपको दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है? 23% के, कितने के? 23% के। निकालना क्या आपको? 100%, निकालना आपका 100%। आपके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे दो चीज पूछ सकता है। नंबर एक, आपको टोटल यानी टोटल कितने स्टूडेंट थे वो आपको पूछ सकता है, और दूसरी बात आपको ये पूछ सकता है कि टोटल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो आपका उसके लिए रहेगा 575 बटे 23 मल्टीप्लाई 77, ये रहेगा आपका कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, और ये रहेगा आपका टोटल छात्र कितने हैं। क्लियर? चलो देखते हैं। 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 दूना 46, बचा 7, 125, 23 से कम 23, 23 दूना 40, 23 इंटू 25, 23 23 25, 575, 25 इंटू 23 575, 25 23 575 मल्टीप्लाई 100, टोटल आपके स्टूडेंट आएंगे 2500। कितने आएंगे? 2500। क्लियर? तो नेक्स्ट इसके अंदर देखिए, 23 से कम 23, 23 25, 23 25, 23 25, 575 मल्टीप्लाई करो 77 से, 23 75 25 आड़ा 200, 2000 माइनस 25 75 माइनस 75, 2000 माइनस 75 आपका क्या आएगा? 1925। क्या आएगा आपका? 1925। क्या आएगा आपका? 1925। चलो देखते हैं, 25 का 150, 25 7 175, 25 7 175 बचा 17, 25 7 175, फिर 75 10 85 7 92, कितना है? 192। क्या आएगा? 1925। कितना आएगा? 1925। आप लोग डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हो, यानी 70 है तो आप 80 से करो, 25 आड़ा 200, 2000 माइनस 25 या 75, माइनस 25 या 75, क्या आएगा आपका? 1925, 1925 हो जाएगा। चलो देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड टाइप, इसी क्वेश्चन का सेकंड टाइप नहीं, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। तो ये रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन, ये रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन? देखिए, किसी परीक्षा में 77% छात्र उत्तीर्ण हो रहे हो, यदि 575 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कुल छात्र कितने? देखिए, किसी परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए
320 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल छात्र होंगे, क्या होंगे? चलो देखते हैं। कीजिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए आप लोग। किसी परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए और 320 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल छात्र क्या होंगे? कुल छात्र कितने होंगे? क्वेश्चन आपका वही है जो पहले था। कीजिए फटाफट, देखिए फटाफट देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका। उसी प्रकार करना आपको जिस प्रकार मैंने पहला करवाया था। हाँ भाई कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई अपना चलो बढ़िया। देखिए किसी परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए और 320 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो देखिए टोटल आपकी वैल्यू कितनी? 100%, 60% उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण कितना हो गया आपका? 40%। अनुत्तीर्ण आपका 320 दे रखा, 320 कितने के बराबर रहेगा आपका? 40% के मल्टीप्लाई 100% निकालना है, तो 100% दोनों का अंतर पूछे तो आपका कितना? 320 बटे में 40 मल्टीप्लाई अंतर दोनों का कितना है? 20%। कितना अंतर है दोनों का? 20% का अंतर भी आपका पूछ सकता है। और अंतर आपका इस क्वेश्चन के अंदर आपका अंतर नहीं पूछेगा, क्वेश्चन के अंदर अंतर पूछेगा। जैसे आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे जो मतों वाले क्वेश्चन है, उम्मीदवारों वाले क्वेश्चन है, जिनके अंदर आपको वोटिंग होती है, उनका अंतर आपसे ही पूछ सकता है। इसके अंदर आपका अंतर नहीं पूछेगा, इसके अंदर आपका अंतर नहीं पूछेगा। अगर पूछना चाहे कोई क्वेश्चन हाई लेवल का कोई एग्जाम है तो उसके अंदर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो कंपलसरी नहीं है कि वो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। कोई अगर हाई लेवल का एग्जाम हो तो उसके अंदर आपका पूछ सकता है। तो देखिए अपने कर लेते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। ये पूछ लेगा आपको टोटल वैल्यू आपकी आ गई, टोटल ये आ गई, और उत्तीर्ण छात्रों की वैल्यू पूछ लेगा। 320 मल्टीप्लाई डिवाइड 40 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कितना आपका? 60% ये तो है। देखिए 0 से 0 8 चौक 32, क्या आएगा? 0 से 0 8 चौका 32, 0 से 0 8 चौका 32, क्या 8 से 48 480, तो 8 दूनी 16 160, तो क्या आएगा? 800 हो गया। क्या आएगा आपका? क्या है टोटल स्ट्रेंथ आपकी? टोटल स्ट्रेंथ आपकी कितनी है? 800। टोटल स्टूडेंट्स 800 और दोनों का अंतर क्या रहेगा? पासिंग और फेल का अंतर रहेगा आपका 160 का। कितना अंतर रहेगा? 160 का। और पासिंग स्टूडेंट जो जिन्होंने पास आउट किया है वो आपके स्टूडेंट कितने हैं? 480। कितने आपके? 480 हो जाएगा। चलो मिलेंगे आज के इस टॉपिक में, इतना ही। मिलेंगे अगले टॉपिक के अंदर। आज के लिए जय हिंद।